जनात आ गए और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं या तो उनको एक दफ़ा साइकेट्रिक असेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो ये समझता है कि, और लड़कियां भी ये समझती हैं कि हम दरख्त के नीचे से गुजरे तो वहाँ पे से साया कोई चिमट गया, ठीक है। और चूँकि हमारा ज़हन कमज़ोर है इसलिए उन्होंने हम पे कब्जा कर। जो बच्चियाँ या ख़वातीन हैं, इसकी नफ्सियात से क्या ताल्लुक़ है कि उसमें ही जिन आ गया, मर्द में जिन नहीं आते, ख़ातून पे जिन क्यों आते? बच्चियों को आप समझते हैं इनमें जनात आ गए और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं या तो उनको एक दफ़ा साइकेट्रिक असेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि हमारी बीमारियों में भी इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। ये वाली बीमारी हमारे माशरे में ज़्यादा कॉमन है बाहर के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल एक ही जैसी पिक्चर है सारे दूसरे मुल्कों में और हमारे माशरे में शुरू से ही इसके बारे में बहुत सारी, अगर बैकग्राउंड बहुत लंबी चौड़ी है इसके। एक हमारी चीज़, एक तो आप साइकोलॉजी समझते हैं, एक हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होती है कि ज़मानों से जनरेशन टू जनरेशन हमारे जहन में जो बातें या जेनेटिक्स के थ्रू कह लें या माँ बाप को देखकर हमने सीखी हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकली अगर हम बात करें तो शुरू से कल्चर में दिखाया गया कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, औरतों के जहन कमज़ोर हैं, औरतों के जहन पे ज़्यादा जल्दी इन बातों का असर होता है। आप भी अपने घरों में देखें तो आपकी जो है वो नमाज़ें कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, तस्बीहां कौन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, जो है बच्चों पे फूके कौन ज़्यादा मार रहा है, वो सारी हमारी औरतें हैं। बाप तो बहुत कम मैंने देखा है कि फूके मारते बच्चों में नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो ये शुरू से एक, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन हम एक ही तरह बिहेव करते हैं। तो इस एंथ्रोपोलॉजी के नतीजे में ये देखा गया है कि जो हमारा कल्चर है वो ये समझता है कि, और लड़कियां भी ये समझती हैं कि हम दरख्त के नीचे से गुजरे तो वहाँ पे से साया कोई चिमट गया, ठीक है। और चूँकि हमारा ज़हन कमज़ोर है इसलिए उन्होंने हम पे कब्जा कर लिया। जब पाबंदी रखी जाती है और उसकी वजह से दौरे पड़ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हाँ, लेकिन किसी भी स्ट्रेस का इस बारे में ज़रूर रोल है कि हमने देखा है कि अगर कोई स्ट्रेस है और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं वो कर पा रही अपनी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही या सही नहीं लग रही, तो आमतौर पे देखा गया कि ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो फ़िज़िकल तौर पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि उनको कोई फ़िज़िकल या जिस्मानी मसले आना शुरू हो जाते हैं, जैसे दौरे पड़ना, नज़र ना आना या चलने फिरने में दुश्वारी या आवाज़ का बंद हो जाना। तो किसी हद तक आपकी बात सही भी है, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ये कहें कि हम शायद बच्चियों को आज़ादी नहीं दी तो इसलिए ये ऐसे हो रहा है। हाँ, एक्सप्रेशन की ज़रूर आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि बच्ची अपनी दिल की बात माँ बाप से कर सकें और उसको माँ बाप जो है वो उसको डिस्कस कर सकें और उनको बच्चियों को एक तरीके से बता सकें कि बेटा हमारे घर का और कल्चर का क्या माहौल है और हमने कैसे उनको लेके चलना है। आपकी बात करवा रहे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर आयशा रशीद, ये साइकाइट्री डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो अगर ये मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई सवाल ऐसे होंगे तो डॉक्टर साहब को हम दोबारा ज़हमत देंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, दी एशियन न्यूज़, लाहौर। The Asian News.